नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जीके जिसके कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ था सन 1921 में। कब हुआ था दोस्त? सन 1921 में। सन 1921 में। किसने किया था दोस्त? किसने नींव रखी थी इसकी? तो इसकी रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक 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 ऑफ कनॉट कनॉट ठीक है दोस्त, ड्यूक ऑफ कनॉट ने नींव रखे थे। ठीक है दोस्त। इसका जो डिज़ाइन तैयार किए थे एडविन एडविन लुटियंस ने किए थे। डिज़ाइन कौन तैयार किया था दोस्त? डिज़ाइन किए थे तैयार डिज़ाइन थे एडविन लुटियंस। एडविन एडविन लुटियंस ने एडविन लुटियंस ने जो राष्ट्रपति भवन का मतलब नींव रखा गया था, जो रखे थे लुटियंस। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदुरै कहाँ स्थित है? मदुरै कहाँ स्थित है दोस्त? यह है कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्त? तमिलनाडु में। मदुरै कहाँ है दोस्त? तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। कहाँ है दोस्त? कावारत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ है दोस्त? ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में है। ठीक, नीदरलैंड में। ठीक है दोस्त। आइए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसमें सदस्य देश हैं आपके 193 देश हैं। कितने दोस्त? 193 देश हैं। इसका अध्यक्ष इस समय कौन है? अध्यक्ष कौन है इस समय? अध्यक्ष हैं आपके, कौन है अध्यक्ष इसमें? जोआन डोनोग अध्यक्ष हैं। जोआन, इसके अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देश के अध्यक्ष हैं जोआन डोनोग। ठीक ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अच्छा, हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं? जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र जी हैं। ठीक, मेजर ध्यानचंद जी हैं। इन्होंने लगातार 3 स्वर्ण पदक जीता। मेजर ध्यानचंद ने 3 स्वर्ण पदक विजेता रहे। एक हुआ 1928 में, फिर 32 में, फिर 36 में। 1928 में, फिर 32 में, फिर 36 में। ठीक, फिर 32 में, फिर 36 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य शैली, मतलब नृत्य शैली कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का दोस्त? आंध्र प्रदेश का। ठीक। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम जो आता है एक दक्षिण भारत का, ये भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ है? उत्तर भारत का। कथक कहाँ का है दोस्त? कथक जो है उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का है, अपने यूपी से रिलेटेड। ठीक। नया कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकेबाना क्या है? इकेबाना है फूल सजाने की जापानी कला है। फूल सजाने की क्या है? जापानी कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। किससे है दोस्त? बैडमिंटन से है उबेर कप। अच्छा, उबेर कप दिया किसको जाता है? उबेर कप दिया जाता है महिलाओं को। ये दिया जाता है महिलाओं को। उबेर कप दिया जाता है महिलाओं को। ठीक। हाँ, एक यही आता है थॉमस कप, वो भी बैडमिंटन के लिए है। थॉमस कप होता है। थॉमस कप होता है, वो पुरुषों के लिए होता है। बैडमिंटन के लिए है, पुरुषों के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 हड्डी होती हैं, सबको पता है। और बच्चों में होती हैं 300 हड्डियाँ। बच्चों में कितनी होती हैं दोस्त? ये तो वयस्क मनुष्य में होते हैं। वयस्क
वयस्क मनुष्य में होते हैं इतने 206। और जो बच्चों में होते हैं 300 प्लस होते हैं बच्चों में हड्डियों की संख्या, बच्चों में हड्डियों की संख्या। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन है दोस्त? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक। किसके उपग्रह नहीं है? तो मंगल और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है। सॉरी, बुध और शुक्र के नहीं है। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक। बाकी मंगल के तो हैं। मंगल के हो जाएंगे आपके कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा फोबोस, एक हो जाएगा डिमोस। एक हो जाएगा फोबोस, एक हो जाएगा डिमोस। क्या हो जाएगा दोस्त? एक डिमोस हो जाएगा। डिमोस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। मैन ऑफ डेस्टिनी किसको बोलते हैं? मैन ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं नेपोलियन को बोलते हैं मैन ऑफ डेस्टिनी। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, नाटो का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं हम लोग। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टी से ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्त। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नाटो का जो मुख्यालय है कहाँ है? ब्रुसेल्स में। हाँ दोस्त, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में होते हैं 8 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 8 खिलाड़ी होते हैं दोस्त। 8 खिलाड़ी होते हैं। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? मंडल आयोग का गठन हुआ था 1979 में। कब हुआ था दोस्त? 1979 मंडल आयोग का गठन हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भागीरथी जो गंगा नदी का नाम क्या है? भागीरथी। गंगा नदी का नाम क्या है? तो भागीरथी बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा था? तो ये लिखा था कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा था दोस्त? कार्ल मार्क्स ने। ठीक। किसने लिखा था दोस्त? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था आपका अल-बरूनी था। प्रजातंत्र जनता का, ठीक है, प्रजातंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए होता है तथा जनता के द्वारा शासन है। किसने कहा था? ये कहे थे अब्राहम लिंकन जी ने। क्या? ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा था? तो पड़ा था बंगाल में 1943 में पड़ा था। कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग का पहले हम लोग जानते हैं स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग का पहले स्थापना हुआ था 1906 में। ठीक। अध्यक्ष कौन थे उस समय? सबसे पहले अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां। कौन थे? जो सलीमुल्लाह खां थे। ठीक। फिर ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे भानु अथैया। कौन थे दोस्त? भानु अथैया। कब पाई थी ये? उनको ऑस्कर से कब नवाजा गया था? 1983 में। कब? 1983 में। इनको किस लिए मिला था मतलब ऑस्कर में? ये गांधी जी को कस्ट्यूम तैयार की थी। गांधी जी कस्ट्यूम, गांधी मूवी आई थी उसमें एक कस्ट्यूम बनाई थी, इसके लिए इनको मिला था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य है आपका यूपी। कौन है दोस्त? यूपी में है। अच्छा, इसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 लोकसभा की सीटें हैं
और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 राज्यसभा की सीटें हैं। इसीलिए सबसे लंबा मतलब बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कहा जाता है। ठीक। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1993 में। कब की गई थी दोस्त? 1993 में। 1993 में। ठीक, 1993 में की गई थी दोस्त। राष्ट्रीय इसका हो जाएगा NHRC। NH इसका हो जाता है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1993 में, नेशनल ह्यूमन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकता है? ये रख सकता है 14 दिन। कितने दिन तक रख सकता है? तो 14 दिन तक ही रख सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णद्धता मतलब वर्णांधता जो रोग होता है उसमें किस रंग का हमको दिक्कत होता है, क्षमता नहीं पहचान पाते हम लोग? तो होता है एक लाल एवं हरा का होता है, लाल एवं हरा का दिक्कत होता है। किस गैस को छोड़कर सभी अन्य गैस अक्रिय गैस वायुमंडल में है? रेडान है। कौन है? रेडान है। दोस्त, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? अकबर ने मजहर की घोषणा की थी सन 1579 में। सन 1579 में। अच्छा, इसने जजिया कर को भी समाप्त किया था अकबर। कब किया था? इसने किया था जजिया कर को समाप्त, जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त नहीं किया था। ये गैर मुस्लिम पे लगता था, मतलब ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, मतलब इसे लगता था। इसको किया था 1564 में। 1564 में एक प्रकार का ये टैक्स होता था जजिया कर। झंडा गीत की रचना किसने की थी? झंडा गीत की रचना किए थे श्यामलाल गुप्ता। कौन थे दोस्त? श्यामलाल गुप्ता। ठीक। इसको सबसे पहले किस अधिवेशन में गया था? कांग्रेस के 1938 अधिवेशन में। कांग्रेस के 1938 अधिवेशन में गाया गया था। ठीक दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है, सबको पता है। विश्व का पहला धर्म कौन सा? हिंदू धर्म है। स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? जो स्तूप होता है, जैसे स्तूप होता है, मान लीजिए ये इस तरह का स्तूप होता है जैसे कि, और उसके बाद से ऐसे होता है, फिर उसके बाद से इसको ऐसे बनाया जाता है। तो स्तूप के शीर्ष भाग को हम लोग बोलते हैं इर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इर्मिक बोलते हैं। ठीक। पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? तो गाइड के लेखक हो जाएंगे R.K. नारायण। R.K. नारायण कौन है दोस्त? R.K. नारायण। इनकी एक और कृति थी। अच्छा, ये गाइड की स्थापना कब हुई थी, मतलब गाइड कब लिखे थे? 1958 में। 1958 में लिखे थे। उनकी एक और किताब थी द इंग्लिश टीचर। बहुत फेमस बुक थी द इंग्लिश टीचर। ये कब मतलब हुआ था? इंग्लिश टीचर की स्थापना कब किए थे, मतलब कब ये लिखे थे? 1945 में। 1945 में द इंग्लिश टीचर की स्थापना हुई थी। 1945 में द इंग्लिश टीचर 1945 में लिखे थे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति है आपके झींगा उत्पादन से। किससे है? गुलाबी क्रांति का किससे है? झींगा उत्पादन से। ठीक। उसके बाद से आता है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति जो होती है, भूरी क्रांति होती है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्त? यह है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से। अच्छा, कृष्णा क्रांति किससे है? कृष्णा क्रांति है बायोडीजल से। कृष्णा क्रांति है बायोडीजल से। बायोडीजल से। ठीक है दोस्त। उसके बाद से आता है अमृत क्रांति है, नदी जोड़ो परियोजना हो जाती है। जैसे अमृत क्रांति को हम लोग कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कि नदी के जल जो होता है बहुत पवित्र होता है, अमृत होता है, तो क्या बोलते हैं? अमृत क्रांति को हम लोग कहेंगे नदी जोड़ो परियोजना से। एक आते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति है जो मसाला उत्पादन से। बादामी होती है मसाला। बादाम जो होता है मान लीजिए एक तरफ से मसाला ही है, तो बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से, मसाला से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विभूति के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के रूप में हम लोग जानते हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण को। किसको जानते हैं? डॉक्टर अनुग्रह नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है आपका भोपाल में। भोपाल में कहाँ है दोस्त? भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 1979 में। 21 अप्रैल 1979 में। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1979 में। ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का क्या नाम है? ये नाम है महाप्रयाण घाट। कौन सा है? महाप्रयाण घाट। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो ये 26 मई 1865 को अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। मुद्रा स्फीति के माप किसके द्वारा की जाती है? थोक मूल्यांक सूचकांक द्वारा। थोक मूल्यांक सूचकांक द्वारा की जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस नाम है। होमो सेपियंस। चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो चित्रकला का जो जनक होते हैं वो कौन है? जियोटा है। अच्छा, ये तो जियोटा है चित्रकला के जनक। जो आधुनिक भारत कला के मतलब जो आधुनिक भारतीय कला के हैं जनक, वो राजा रवि वर्मा है। आधुनिक आधुनिक चित्रकला के जनक मानेंगे हम किसको? भारतीय चित्रकला के आधुनिक भारतीय चित्रकला के हैं भारतीय चित्रकला ये हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो ये कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में सूरत में। 1907 में सूरत में विभाजन हो गया था। दो दल में बढ़ गए थे, एक गरम दल एक नरम दल। एक हो गया गरम दल, लाल बाल पाल जिसको बोलते हैं, लाल बाल पाल। एक हो गया नरम दल। ठीक। लाल बाल पाल में हो जाएंगे आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। ठीक। और इस समय के जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1907 में, कौन थे दोस्त? रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? ऑन्कोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना है? तो पलायन वेग ये होता है कि हम कोई भी वस्तु कितनी स्पीड से फेंकें ताकि वो फिर से पृथ्वी पर मतलब वापस ना आए। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से कोई वस्तु हम फेंकते हैं तो फिर से मतलब पृथ्वी पर वापस ना आए, मतलब गुरुत्वाकर्षण उसको आकर्षित ना कर पाए। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा में है। ठीक। अच्छा, भारतीय मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? भारतीय मौसम का कहाँ हो जाएगा? भारतीय मौसम विज्ञान का ये हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय का हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय का हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान का हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CISF की स्थापना कब हुई थी? CISF का स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में CISF की स्थापना। अच्छा, CISF का फुल फॉर्म पूछता है तो CISF का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका प्रधान कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। मिडनाइट चिल्ड्रन के पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। कौन है दोस्त? सलमान रुश्दी हैं। कौन हो जाएंगे दोस्त? सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये है शक संवत पे। किस पर आधारित है दोस्त? शक संवत पे। ठीक। अच्छा, शक संवत की स्थापना मतलब कब किसने की थी? तो ये जो कुषाण साम्राज्य के सम्राट थे कनिष्क ने किया था। कब किया था? कनिष्क ने किया था। ठीक। 78वीं ईस्वी में। ठीक। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।